जय गुरु जी। संगत जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही होंगी। संगत जी, आज जो गुरु जी का मैसेज आया है वो मैसेज क्या है, वो तो ऐसे लगा साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। और कमाल की बात यह है कि ना तो मैंने आज मेडिटेशन करी, ना उनका ध्यान लगाया उस टाइम पे, ना ही मैंने कोई मैसेज से कनेक्ट करने की कोशिश करी कि हाँ मैं किसी मैसेज के थ्रू कनेक्ट करूँ जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। पर गुरुजी ने तो आज मेरे को बिल्कुल सपने में आके मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। और उस सत्संग भी आप कह सकते हो इसको, और उन लोगों के लिए मैसेज भी कह सकते हो जिसको इस मैसेज की ज़रूरत होगी। तो संगत जी, मैसेज को शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे तो जिसके लिए भी ये वीडियो होगा ना संगत जी उस तक पहुँचेगा, उसके लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी होगा संगत जी। तो मैक्सिमम आप लाइक और कमेंट करना ना संगत जी। साथ ही संगत जी, आप लोगों से मैं कहूँगी कि जहाँ पर भी आप हो कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करिए और गुरु जी के महामंत्र का जाप करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह सुबह की बात, कल रात को मेरे पास एक ऐसी पत्री आई जिसको कहते हैं ना कि ईश्वर कनेक्ट करता है मुझे, उनसे किसी के थ्रू कनेक्ट किया और वो पत्री आई मेरे पास ना। रात को मैंने हल्की सी पत्री पे नजर मारी और सोचा कि देखती हूँ, सुबह देखूंगी ना आराम से उठ के। सुबह मैं उठी, बेटे को स्कूल भेजा, पत्री खोली ना, पत्री खोली, 2 पत्रियां थी इनफैक्ट, एक का मैंने पूरा बनाया उनका और दूसरे की पत्री में देखने लगी ना। अब उनकी समस्या जो थी संकट जी, वो समस्या थी कि उनके घर में बच्चा हो नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि हो नहीं रहा था, उनके घर में बच्चा ना उनको वो कंसीव कर रहे थे बट बहुत सालों उनका अबॉर्ट हो जाता था, 2-3 बार ऐसा हो गया। तो वो लेडी बिल्कुल होप खो चुकी थी। संगत जी, जब मैंने उनकी पत्री देखी तो पत्री में जो मैं उनके ग्रह नक्षत्र देख रही थी वो ग्रह नक्षत्र तो बिल्कुल सही थे उनके ना, मेरे अकॉर्डिंग, कि बच्चा तो होना चाहिए और बच्चा बहुत भाग्यशाली भी होगा उन लेडीज़ के लिए। और ये जो बात बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ये पत्री तो नहीं बोल रही है चीज़ ना। अब संगत जी, उस पत्री से मुझे एक अलग सी वाइब आने लगी ना। अब वो जो वाइब आ रही थी वो मुझे बेचैन कर रही थी कि कुछ और बात है ना, इनके यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम है जो इनका बच्चा ठहर नहीं रहा। कई बार होता है संगत जी, किसी की हाय लग जाती है ना, हाय लग गई, किसी ने कोई टोक रहा है, कोई हमसे जेलस फील करता है। तो इस तरह की ना संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि किसकी वजह से, किस रीज़न की वजह से हो रही है। तो ये सोचते सोचते संगत जी मैं लेट गई और पत्री मैंने बंद कर दी और मैं लेट गई ना। और मैं गुरुजी से ऐसी मन में पूछ रही हूँ कि संगत गुरुजी, क्या इन लेडी के लिए क्या करना चाहिए ना, क्या करूँ? इनकी पत्री देख के तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और इनकी समस्या का समाधान क्या दूँ मैं इनको ना। तो मेरे को उसी टाइम ये सोचते सोचते फिर मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगी कि इनकी मेडिसिन कब बंद होंगी, फिट्स की, ये भी दिमाग में चल रहा था। एक है अभिषेक जी, आप लोगों की संगत में से ही हैं अभिषेक जी, उनके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो बच्चे के लिए बोलते हैं हमेशा ना। मैंने कहा देखो कितनी संगति परेशान है गुरुजी आपकी कि बच्चा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कैसे कैसे जीवन में क्या क्या देखना पड़ता है इंसान को ना। और मैं सोचते सोचते पता नहीं मेरी कब आँख लग गई और मैं सो गई ना संगत जी। मैं उठी उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद उठी ना संगत जी, और मैं सोच रही मैंने क्या देखा, आया सपना, और फिर एकदम से मैं सब कुछ भूल चुकी थी, ब्लैंक थी कि मैंने कोई सपना देखा। बट मुझे ये था कि कुछ चल रहा था माइंड में, और अचानक से मेरे माइंड में पूरी पिक्चर आती है कि गुरुजी मेरे घर के अंदर आ रहे हैं, साक्षात वाइट कलर के चोले में हार पहना हुआ है। अब ये गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी आ भी रहे हैं और गुरुजी की फोटो भी आ रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे, जैसे वो बढ़िया गाड़ी में आते थे वैसे ही आए हैं। अब मैं मतलब समझ नहीं पा रही। और एक बहुत बड़ी स्क्रीन है संगत जी, और वो वैसे वो मोबाइल है बट वो दिख मुझे बड़ा आ रहा है ना, जूम करके जैसे दिखता है। उसमें 2 मैसेजेस हैं संगत जी, और दोनों मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ और साथ में मैं जब रीड कर रही हूँ और मुझे गुरुजी ऐसा लग रहा है बोल भी रहे हैं ना वो चीज़। उसमें से संगत जी एक मैसेज मैं नहीं याद कर पा रही, बट एक मैसेज जो पहला मैसेज था उसमें लिखा था कि तेरे को मैंने बोला है ना, बाकी सब चक्रों को छोड़, इस टाइम उसकी पानी से नजर उतार।
पानी से नज़र उतार। संगत जी, जो गुरु जी का ये मैसेज आया ना, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बीमारी वो फेस कर रहे हैं, किसी के हाई लगी हुई है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, या कंसीव होके प्रॉपर डिलीवरी तक स्टेज पे नहीं आ पा रहा, तो संगत जी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार मेरे कहने पर ना गुरु जी के आगे जल रखना, गुरु जी के आगे हाथ जोड़ना और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देना पानी के अंदर ना। उस पानी को अपने ऊपर से 7 बार वारना है आपने और अपने दरवाजे के बाहर ना फेंक देना। संगत जी, मेरा विश्वास है, क्योंकि गुरु जी ना बिना किसी वजह के कुछ नहीं करते ना, मेरा विश्वास है संगत जी कि आपके घर में बच्चा होगा, आपके घर में खुशियां आएंगी। और आज से 1 या 1.5 साल बाद जिनके घर में बच्चा नहीं है वो इसी चैनल पे आके बताएंगे कि हमारे घर में बच्चा दिया गुरुजी ने, खुशियां दी हैं। हमारे घर में अगर किसी की तबीयत खराब थी, आज उसकी तबीयत में फ़र्क है। आप लोग इसी चैनल पे वापस आके आप बताओगे संगत जी, ये मेरा विश्वास है संगत जी। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, जिससे जिसके लिए भी एक हो मैसेज उस तक पहुंच जाए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।